नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों देखिए, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 3:30 बजे हैं उसके आसपास 6% से भी ज़्यादा की गिरावट है पेटीएम में। ठीक है, आज जब बाजार तेज़ी में झूम रहे हैं दोस्तों, तब पेटीएम स्टॉक 6% से भी ज़्यादा की गिरावट एक समय दिखा रहा है दोस्तों, और ये लगातार गिरावट जारी है। ऐसा क्यों हो गया है? देखिए, बीच में जब ये दोस्तों इसका आईपीओ आया था, ठीक है, जब इसका आईपीओ आया, आप लोगों को याद होगा, उसके बाद बीच में एक फिर सडन डिप आया, फिर से तेजी आई। उसके बाद कहना चाहिए दो फॉरेन ब्रोकरेज फर्म थे दोस्तों, फॉरेन ब्रोकरेज फर्म, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया, ओवरवेट टाइप की कोई रेटिंग दे दी, फिर से तेजी हुआ था ये दोस्तों शेयर्स में। ठीक है, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है दोस्तों। क्या है वो खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं दोस्तों। बिल्कुल भी ये जो फॉरेन ब्रोकरेज होते हैं ना, उनके न्यूज़ वगैरह अगर गिरावट या तेज़ी आए, प्लीज़ मत फंसा कीजिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये लोग क्या चाहते हैं, कैसे, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इतना जल्दी रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, एक्चुअली रिएक्ट इन्वेस्टर्स नहीं करते हैं, जो जो ऑपरेटर होते हैं उनको मौका मिलता है रिटेल निवेशक को या तो डराने का या तो फंसाने का। और मैं पर्सनली अगर आपसे बात करूं तो मुझे क्या लगता है, मुझे दोस्तों पेटीएम जो है ना, वो थोड़ा सा कहना चाहिए ओवर प्राइस लगता है दोस्तों। तो न्यूज़ को जाने की तरफ पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अब चलूँगा आपको सीधा लेके दोस्तों उस खबर की तरफ। आप देखिए, 197 communication, Macquarie see almost 25% downside in पेटीएम parent share, यानी 25% का दोस्तों ये कहना, इनका मानना है डाउन साइड है। और यही न्यूज़ है दोस्तों, सीरियसली। और लेकिन देखिए, इन्होंने जो रैशनल दिया ना, जो देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस का ना टारगेट मत देखिए, सिर्फ उनके रैशनल को समझिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, Macquarie retained its lowest rating on 191 Communication nearly 2 months after the parent of the digital payment platform Paytm debuted on the bourses, as it see no sign of headwinds happening and on premium valuation। देखिए, यही कह रहा हूँ, ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन है ना, ये पेटीएम को मिली हुई है और मुझे वो बहुत एक्सपेंसिव लगती है। आगे आप देखेंगे तो इनका मानना है the financial service provider maintained its underperform rating on the Paytm stock and cut its target to rupees 900 apiece, यानी कि दोस्तों 900 रुपए करंट मार्केट प्राइस है, 25% डाउन साइड फ्रॉम करंट लेवल्स। इट्स प्रीवियस टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 1200 टारगेट वॉज असाइंड आवर्स बिफोर इट्स लिस्टिंग ऑन November 18। ठीक है, तो देखिए 1200 रुपए के दोस्तों ये हुई थी, क्या लिस्ट हुई थी, ठीक है, और इनका आईपीओ प्राइस था 2150, यानी लोवेस्ट कहना चाहिए, एक बहुत ही बड़ी भयंकर गिरावट थी दोस्तों वो। उसके बाद से ऊपर गया था, अब इस न्यूज़ के कारण फिर से दोस्तों ने गिरावट हो रही है। और इसका रैशनल क्या दिया है दोस्तों मैक्वायरी ने, दैट वी बिलीव आवर रेवेन्यू प्रोजेक्शन पर्टिकुलरली ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन साइड इज एट रिस्क, ठीक है, एंड हैंस we pare down our revenue CAGR from 26% to 23% from financial 21-26, Macquarie said on January 10. We are roughly cutting revenue estimate for financial year 21 to 26 on average by 10% every year due to lower disruption। यानी दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो बिजनेस का जो कहना चाहिए प्रोस्पेक्टस है, वो इनको काफ़ी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो हर साल दोस्तों इनका मानना है 10% की कमी होगी, दैट ऑन एन एवरेज बाय 10% एवरी ईयर। कटिंग रेवेन्यू एस्टिमेट, जो रेवेन्यू एस्टिमेट है 21 से अगर 26 की तरफ जाएंगे, हर साल 10% की गिरावट की बातें कर रहे हैं। और ये सिर्फ यही नहीं रुके हैं दोस्तों, अगर आप फर्दर स्टडी करेंगे ना इनकी बातों का, तो देखिए आप पाएंगे दैट द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी ऑल्सो कट्स अर्निंग इंक्रीज लॉस प्रोजेक्शन, यानी भैया अर्निंग खत्म कर रहे हैं, और यानी कि जो लॉस है उनका वो बढ़ेगा, इनका ये मानना है फॉर पेटीएम बाय 16 to 27% इन फाइनेंशियल 22-25 owing to lower revenue and higher employee and software expenses। यानी जो कहना चाहिए जो लॉस है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों?
क्योंकि जो रेवेन्यू है वो कम रहेगा और जो एम्प्लॉय और सॉफ्टवेयर कॉस्ट है पेटीएम का वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। नाउ बिसाइड्स द पेटीएम स्टॉक हैज़ फॉलन रफली 40% सिंस लिस्टिंग कंपेयर्ड विद द फ्लैट सेंसेक्स स्टिल। ठीक है, देखिए विच वी बिलीव इज एक्सपेंसिव, भैया इनका मानना ऑन ऑन एन एवरेज देखिए अगर आप देखेंगे ना मोर और लेस, तो मैक्वायरी ये कह रहा है सबसे पहली बात खर्चे बढ़ने वाले एम्प्लॉय के सॉफ्टवेयर के, इनका जो लॉस है वो बढ़ेगा, जो रेवेन्यू है यानी जिससे पैसे कमाएंगे वो मानना है कि हर आने वाले 2026 के आसपास तक हर साल 10% डाउन होगा। ठीक है, और जो हाईलाइट बात कही इन्होंने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए इन्वेस्टर आपको देखनी चाहिए वो क्या है, आप देखिए इधर जो मैक्वायरे हैज़ ऑल्सो हाईलाइटेड सेवरल चैलेंजेस टू पेटीएम्स पाथ, ठीक है, टू प्रॉफिटेबिलिटी, यानी जो सेवरल चैलेंजेस है पेटीएम के पाथ के सामने वो क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहला रेगुलेटरी चैलेंज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोज डिजिटल पेमेंट रेगुलेशन कुड कैप वॉलेट चार्जेस। ठीक है, यानी कि आपके रेवेन्यू में पहली फुल स्टॉप लग गया क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो डिजिटल पेमेंट रेगुलेशन के तहत जो वॉलेट चार्जेस है उसमें एक कैप लगा देगा, अपर लिमिट, यानी इससे ज़्यादा आप जा नहीं सकते। पेटीएम्स बिजनेस स्टिल फॉर्म्स 70% ऑफ पेटीएम्स ओवरऑल ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, पेटीएम बिजनेस ना, पेटीएम पेमेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, इट्स पेमेंट्स बिजनेस, जो पेमेंट बिजनेस दोस्तों वो पेटीएम का ओवरऑल 70% दोस्तों ग्रॉस रेवेन्यू में करता है। हैंस एनी रेगुलेशंस कैपिंग चार्जेस कुड इम्पैक्ट रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली, और यही कारण है कुछ भी स्लाइट चेंज भी आना इस चार्जेस में इनके जो रेवेन्यू है उसको बहुत बुरी कदर कहना चाहिए इम्पैक्ट कर सकता है। Also payments, also PDMs foray into insurance was recently rejected by the insurance regulator, और जो कहना चाहिए बहुत बड़ा इनका मानना था जहां से इनका रेवेन्यू आ सकता था वो है इंश्योरेंस बिजनेस, और इंश्योरेंस बिजनेस को अभी भी रिजेक्ट कर दिया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटर द्वारा दोस्तों। दिस कुड इम्पैक्ट इट्स प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग अ बैंकिंग लाइसेंस, और इनके बैंकिंग लाइसेंस को जो मिलने वाला था उसको भी एक बहुत बड़ा झटका था दोस्तों। और जो ये प्रीमियम वैल्यूएशन थी ना दोस्तों वो इसीलिए थी क्योंकि कंपनीज का मानना था, इन्वेस्टर्स का मानना था, या कहना चाहिए जो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर थे जिन्होंने वो प्राइस रखा था, वो देखिए आईपीओ ऑलरेडी ओवर प्राइस ही आता है, वो पैसा जनरेट करना चाहते हैं तो वो थोड़ा ओवर प्राइस ही करते हैं, लेकिन उन्होंने जो ओवर प्राइसिंग, जो एक्स्ट्रा ओवर प्राइसिंग कर दी उनके पास दोस्तों ये कि इंश्योरेंस की दोस्तों जो कहना चाहिए इनको जो बिजनेस में जाने वाले थे उसमें फायदा होता, प्लस जो उसके बाद इनका बैंकिंग लाइसेंस, ये दो चीज मिलती, लेकिन पहले इंश्योरेंस रेगुलेटर से कहना चाहिए रिजेक्शन, और उसके बाद बैंकिंग लाइसेंस में भी कहना चाहिए दोस्तों इसके बाद खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आगे हम चलेंगे तो आप पाएंगे सीनियर मैनेजमेंट एट्रिशन। मुझे ये प्रॉब्लम है दोस्तों वाकई इस कंपनी काफी ज्यादा लगती है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव हैज बीन रिजाइनिंग फ्रॉम पेटीएम which is a cause of concern and could impact business if the current rate of attrition continues। देखिए जो हायर अथॉरिटीज है ना पेटीएम की वो लगातार रिजाइन कर रहे हैं वहां के लोग दोस्तों, और ये काफी बड़ा कंसर्न निकल के आ रहा है, और ये एक अच्छी छवि मैनेजमेंट को लेकर के नहीं दर्शा रहा। और दोस्तों याद रखिएगा जब भी कोई ऐसी कंपनीज, कहना चाहिए पेटीएम जैसी कंपनी जो इतनी ओवरली प्राइस्ड है, अगर उसकी मैनेजमेंट में इतनी प्रॉब्लम दिखाई देंगी तो उसमें गिरावट होगी, और मैक्वायरे ने यही बात कही और मुझे पर्सनली ये काफी सही लग रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है लो मर्चेंट लोन डिसबर्सल। इसका मतलब क्या है, इन द पास्ट 12 मंथ Paytm's average ticket size for loan disbursed by it has been constantly coming down and it stands at sub ₹5,000 levels। यानी दोस्तों जो लोन्स का टिकट साइज है ना वो ऑन एन एवरेज अब सिर्फ 5,000 रुपए के आसपास हो गया है, और ये काफी कम है दोस्तों और काफी चिंताजनक है। एट दिस साइज it isn't doing many merchant loans and most of the loans are small value buy now pay later loans, hence the eventual disruption fee realized by them are likely to be much lower than earlier estimates। यानी दोस्तों देखिए लगातार जो एस्टिमेट्स थे, जो कहना चाहिए फ्यूचर ग्रोथ साइकिल थी, जो ग्रोथ इंजन थे उसमें लगातार दोस्तों डेंट पड़ रहा है, और यही कारण है कि जो हायर वैल्यूएशन से ये शेयर लगातार नीचे की ओर आ रहा है। और देखिए आपको मैं बता दूं ये जो इश्यूज है दोस्तों ये ऐसे ही हैं, और ये देखिए जो ये मैक्वायरी के व्यूज आए ना दोस्तों ये मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स थोड़े अलग आए हैं। ठीक है, और मैं इसीलिए कहता हूं कि इन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है ना, या कहना चाहिए ब्रोकरेज फर्म्स है, माफ कीजिएगा, उनकी बात, उनके टारगेट पे ध्यान मत दें दोस्तों। ठीक है, उनके टारगेट में नहीं उनकी कमेंट्री में ध्यान दीजिए।
और मैं आपको बता दूं, अगर आप गोल्डमैन सैक्स कमेंट्री में जाएंगे ना, वाइल इनिशिएटिंग कवरेज ऑन द स्टॉक इन दिसंबर में जो दोस्तों इन्होंने अपनी कहना चाहिए कवरेज स्टार्ट की थी, उन्होंने कहा था दैट पेटीएम्स बिजनेस मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेटवर्क इफेक्ट, मीनिंग दैट इवन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ यूजर अवेलिंग इट सर्विस could result in increase in revenue। दोस्तों इनका मानना यह है कि भैया इनका जो बिजनेस है ना, ये नेटवर्क इफेक्ट के कारण काम करता है। यानी एक छोटे सी भी अगर कोई एक स्मॉल पोर्शन भी आदमी अगर यूजर है, वो अगर फायदा देगा, अगर वो अपना कहना चाहिए रेवेन्यू बढ़ाएगा, तो ओवरऑल जो बिजनेस में फायदा होगा, वाइल प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो और मॉर्गन स्टैनली क्या मानना था, पेटीएम्स ह्यूज टोटल एड्रेसेबल मार्केट एंड इंडियाज डिस्टिंक्टिव tech architecture and regulatory supportive partnership approach are key enablers. Now balance sheet risk is low and Paytm's technology capability to leverage alternative data set as a design customized product are some key value adds। दोस्तों देखिए, पुराने डब्बे को ही आप नए कवर में अगर सुंदर से पैक करेंगे ना, तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। पेटीएम मुझे ओवर प्राइस लगती है, और एक गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जिस चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ पेटीएम के लिए लागू नहीं होती। आजकल जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, आप मुझे बताइए, व्हाट्सअप ने दोस्तों व्हाट्सअप पे निकाला, लेकिन क्या उसने पेटीएम को उसने फ़ोन पे को हटा पाया? फ़ोन पे दोस्तों आज भी सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा यूज़ होने वाला ऐप है। मेन पेटीएम अपने आप को एक कहना चाहिए सुपर ऐप बनाने के चक्कर में दोस्तों उसकी जो मेन बिजनेस थी वो नहीं कर पा रहा दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और फोन पे अभी अभी दोस्तों धीरे धीरे से आप कह सकते हैं कि मोनेटाइज करना शुरू कर रहा है। आपने सुना होगा कि अब मोबाइल रिचार्ज में, शायद मोबाइल रिचार्ज या किसी चीज़ में वो अब पैसे चार्ज कर रहा है। तो देखिए, आप ऐसे ही चार्ज कीजिए। पेटीएम इज़ अ गुड कंपनी, लेकिन इन वैल्यूएशंस में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और दोस्तों अगर आप जुड़े हुए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों। में